अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मिंठार में मामूली बात पर गांव के बासर जमींदार ने गरीब मेहनतकश के घर को आग लगा दी। घर का सामान जलकर राख हो गया। वाकया थाना सदर की हदूद में पेश आया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पंजाब पुलिस के जवान लोगों को बेघर करने लगे। मिंठार के नवाही इलाके के बासर सियासी पुष्टपनाही रखने वाले जमींदार ने अपने बेटों के साथ मिलकर गरीब के घर को मामूली बात पर आग लगा दी, जिससे गरीब जमशेद की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। आग से जमशेद के 2 छोटे बच्चे भी मुतासिर हुए, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद देकर बचा लिया गया। और जबकि मवेशी जिनमें गाय बकरियां शामिल हैं आग की लपेट में आकर झुलस गए। गरीब किसानों ने एहतजाज करते हुए बताया कि मेरा उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गरीब किसान ने डीपीओ रहीम यार खान, असद सरफराज खान से अपील की है कि मुझे फौरी इंसाफ दिया जाए और मुझ पर जुल्म करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा का अहम इक़दाम। अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए नादरा वन विंडो सहूलत का आगाज कर दिया। इफ्तिताह कौंसलर जद्दा खालिद मुजीद और इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर्स की खुसूसी टीम ने किया। मजीद जानते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। जद्दा कौंसलेट में नादरा की सहूलियात अवाम के लिए पहले से मजीद आसान करने के लिए नादरा वन विंडो का आगाज हो गया। वन विंडो खिदमत प्रोसेसिंग के वक्त को मजीद तेज और तेज करती है। इसके अलावा दरख्वास्त दहिंदगान को मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा करने की जरूरत नहीं और इसकी बजाय एक डेस्क पर फीस जमा कराने, बायोमेट्रिक्स, फोटो, डाटा एंट्री, फार्म प्रिंटिंग और जमा कराने समेत पूरे अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इस इकदाम से पाकिस्तान कम्युनिटी को बेहतर और कारआमद कौंसली खिदमात की फहमी यकीनी होगी। कौंसलेट और नादरा के अवाम दोस्त इकदाम पर कम्युनिटी की जानब से कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और नादरा के इंचार्ज इफ्तिखार अली के इस इकदाम को बेहद सराहा गया और उम्मीद जाहिर की गई कि वो कम्युनिटी के लिए ऐसे इकदाम जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने बैरून अजला से आने वाले तमाम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने और दाखिल होने वाली प्राइवेट गाड़ियों को मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटली ने बैरून जिले से आने वाले तमाम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटली ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और जिसके मुताबिक किसी भी दूसरे जिला से आने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट कोटली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। एमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से तहरीरी इजाज़तनामा भी हासिल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने और दाखिल होने वाली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से तहरीरी इजाज़तनामे के बाद सफ़र की इजाज़त होगी। उधर कहरोड़ पक्का में नाक़िस बीज और जाली अद्वियात की वजह से मकई की फसल तबाह बर्बाद होकर रह गई। काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर। महकमा ज़राअत के अमले की मुजरिमाना चश्म पोशी की जा रही है। किसान सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक शहबाज हुसैन से। मलिक शहबाज, बताइएगा किसानों ने क्या क्या अपने मुतालबे रखे हैं? जहाँ पर नाकिस बीज के जो है फसल तैयार हुई है, ये फसल जो है मकई की फसल है और डीलर ने काश्तकार को जो है किसान को नाकिस बीज और 2 नंबर बीज दिया है। इसका किसान ने जो है अपनी पूरी जमा पूंजी उठा के इस ज़मीन के अंदर जो है लगाई है। अब जब फसल तैयार हुई तो देखा तो इनके जो बीज है मकई है वो सिटियाँ भी नहीं थी, खाली घास था। घास भी अब खुश्क हुआ पड़ा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा कि जो घास है वो भी खुश्क हुआ पड़ा है। इसी हवाले से हमारे साथ जो है किसान मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आज साहब, आप ये बताएं कि ये जो बीज है आपने जो लिया है ये काश्त जब किया, अब इनकी क्या औसत है और आपको कितना नुकसान हुआ है? देखो सारे को बीज ये जमीन जी ना, जमीन की मुस्ताजरी है 70,000 रुपए जी एक साल दी। उस तो बाद 40 ਤੋਂ 50,000 फी एकड़ खर्चा आंदा है। ठीक है। एक एकड़ का उस तो बाद कोल मक्की जी ना 25 ਤੋਂ 30 मन भी नहीं आती। ठीक है। नुकसान खुद भी अंदाजा ला गए क्या है। नाकिस बीज कोई कम का कोई नहीं, कहीं खाते का कोई नहीं है बीज। कोई सिटी थोड़ी वड्डी है, कोई छोटी है, कोई बिल्कुल फारेग है। क्योंकि 2 नंबर बीज है, ये निशानी होती सारी सामने हर शे। तो उस तो बाद डीलर को पता है हर शे। डीलर तो 2 नंबर जो विच बैठे वो सारा ही पता है।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमने डीलर से भी रब्ता किया है और महकमा ज़राअत के अफसरान से भी रब्ता किया है। महकमा ज़राअत के अफसरान जो है ख्वाब खरगोश के मदद ले रहे हैं, वो फील्ड में भी नहीं आते। आला अफसरान को जो है फोटो सेक्शन के माध्यम में जो है। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हंगोरजा में सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद ठंड में इजाफा हो गया, जिसके बाद सर्दी से बचाव के लिए लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी और फुरखत के स्टॉल लग गए। स्टॉलों पर खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी रश नजर आई। दूसरी जानिब शहरी और दुकानदार महंगाई की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तब्दीली सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इस सिलसिले में शहरी और दुकानदारों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि इधर इतने लोग खड़े हैं, आके जैकेट उठाते हैं, फिर रखते हैं, 100 का 50 का मांगते 2 बंदे के पास पैसे हैं वो लेते हैं, बाकी 10 बंदे ऐसे ही चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गरीब तबका लोग परेशान दो चार हो गए हैं। जरूरत इस बात की है कि तब्दीली सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाने चाहिए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अली, टीवी टुडे न्यूज, हिंगोरजा। अब रुक करते हैं आरिफ वाला से, जहां पर थाना रंगशाह की हुदूद में कत्ल की वारदात। घर वापसी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाम भाग। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आरिफ वाला थाना रंगशाह की हुदूद में कत्ल की वारदात हुई, जिसमें घर वापसी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पत्तों की महकमा एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकाबला जात 2020 मुनक्कद किया गया। इस मौके पर पत्तों के डिसिप्लिन कमेटी के निगरान, मरकजी मीडिया एडवाइजर पंजाब और टीचर्स यूनियन पंजाब मौजूद थे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला जात नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल प्रिंसिपल ने तलबा को मजीद मेहनत करने की तलकीन की। उन्होंने अपने ख्यालात में असातिज़ा और तलबा को उसवा हसना को नमूना बनाने की तलकीन की, ताकि जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकें। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में चोरी की वारदातों में इजाफा। 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए, मालियत, मोबाइल और कीमती सामान ले उड़े। इत्तला के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। कबीरवाला थाना सिटी की हुदूद मखदूमपुर चुंगी पर चोर मोबाइल शॉप और मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए, मालियत के मोबाइल और कीमती सामान ले गए। शहर में ताला तोड़ चोरों की तीसरी बड़ी वारदात है। इत्तला के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी और ताजर पुलिस की रवायती सुस्ती और गश्त ना होने की बिना पर आए दिन अपनी जमा पूंजी लुटने पर शदीद परेशान। ताजरों ने डीपीओ खानेवाल से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भावलपुर के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनाकाद, मुल्क भर से नामवर नात खान की शिरकत, नजराना अक़ीदत बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल ने तकरीब के इख्तिताम पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाना हमारे दीन का लाजमी जज्ब है। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में वाज़ेह पैगाम दिया, किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं मासिवाए तकवा के। उन्होंने कहा कि तमाम अंबिया कराम की इज्जत और तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना क़यामत तक के लिए हमारे लिए अमली नमूना है। साहिवाल के 36 से ज्यादा देहातों के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। सैकड़ों शहरी पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा, जबकि अहले इलाके का हुकूमत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया। तहसील साहिवाल एक पसमानदा और मसाइल से भरी हुई तहसील है और इलाकाई मसाइल तो अपनी जगह पर ही हैं, जबकि अब पीने के लिए साफ पानी का हुसूल भी लोगों के लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक तहसील साहिवाल के 40 गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है।
سروے میں جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں کا پانی سیوریج کے باعث آلودہ اور بدبودار ہے، جس سے لوگوں میں ہیپاٹائٹس، معدہ، انتڑیوں اور پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ دوسری طرف سرکاری اسپتالوں میں بھی صورتحال ابتر ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے نہ ہونے اور ادویات کی قلت سے غریب عوام پرائیویٹ اسپتالوں میں مہنگے داموں علاج کرانے سے قاصر ہیں۔ اس صورتحال میں اموات کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا بطور پرسنل سٹاف آفیسر وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات ہونے پر سخی سرور میں مقامی شہریوں اور سماجی شخصیات کی طرف سے الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ درگاہ احمد پور شہری سماجی شخصیات نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ہار پہنائے۔ پی ایس او وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر فاروقی نے مزار اقدس پر چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی طاہر فاروق کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ سابق ڈی سی طاہر فاروق نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان اور سخی سرور کی عوام کی محبتوں کا مشکور ہوں۔ ضلع بھر کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی دربار سخی سرور حاضری دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ خانیوال ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر محکمہ صحت نے غیر قانونی لیبارٹریز کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ ڈرگ انسپیکٹر جہانیہ نے شہر میں ایک بڑی کارروائی کے دوران پیتھولوجسٹ کے بغیر قائم لاہور پی سی آر لیب سیل کر دی۔ لیب مالک ٹیسٹوں کی فرضی رپورٹس جاری کر کے زندگیوں سے بھی کھیل رہا تھا، جس کو سخت سزا دلوانے کے لیے کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بھجوا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈرگ انسپیکٹرز کو عطائیوں اور مضر صحت ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کے لیے فری ہینڈ دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ غیر قانونی اور قواعد و ضوابط کے برعکس چلنے والی لیبارٹریاں، عطائی میڈیکل سٹورز انسانی زندگیوں کے قاتل ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹرز مکروہ دھندے میں شامل افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں۔ ادھر دادو میں آوارہ کتے بے قابو ہونے لگے ہیں اور لوگوں میں تشویش کی لہر بڑھ چکی ہے۔ کتے کے کاٹنے کے واقعات میں کمی نہ سکی۔ ایک ہفتے میں کتوں کے کاٹنے کے 70 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہو گئے۔ دادو ضلع بھر میں آوارہ کتوں کے لوگوں پر حملے، کتے مار کارروائیاں شروع نہ ہو سکی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق دادو کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں سے آج 8 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے والے متاثرہ 4 سالہ ویس، 11 سالہ سلیم، 15 سالہ جاوید اور 40 سالہ وزیر سمیت دیگر شامل ہیں۔ عدالتی حکم پر دادو میں ضلع میں کتے کے کاٹنے کا تھانہ اے سیکشن پر میونسپل افسر کے خلاف سرکار کی مدعیت میں چیف میونسپل آفیسر انیس رحمان سیال پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ساہیوال سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ساہیوال سٹی سے پاک پتن روڈ پر نکالی جانے والی منڈیوں کا ایک منصوبہ ابھی تک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ نئی منڈی کا بار بار افتتاح بھی کسی کام نہ آ سکا۔ ساہیوال شہر سے پاک پتن روڈ پر نکالی جانے والی سبزی منڈی، فروٹ منڈی اور غلہ منڈی کا اربوں کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب کروڑوں روپے لگا کر منڈیوں کی جگہ کو نشئی کی آماج کا بنا دیا گیا۔ سابقہ نون لیگی دور حکومت میں وزیر نے نامکمل منڈیوں کا افتتاح بھی کر دیا تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے کے بعد صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال نے 2018 میں اس کا دوبارہ نامکمل منڈی کا افتتاح کر کے اپنے نام کی تختی لگا دی۔ غلہ منڈی کے صدر چودھری ابرار کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی نے ہمیں 18 سے 20 لاکھ روپے میں دکان دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب مزید مارکیٹ کمیٹی ہم سے 40 لاکھ روپے مانگ کر ہمیں دوبارہ قرعہ اندازی میں شامل کرنے کا کہہ رہی ہے۔ اس موقع پر کسان بورڈ ساہیوال ڈویژن کے صدر چودھری سعید رندھاوا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کو شہر کے اندر فصلیں لانے میں شدید مشکلات درپیش آتی ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ منڈیوں کے منصوبے کو فی الفور مکمل کریں اور کسانوں کو ریلیف مل سکے۔ خون سفید ہو گئے، بھوانا کے علاقے میں باپ نے گھریلو جھگڑے پر بیٹے کو قتل کر دیا۔ چک نمبر 196 جیون کا علاقہ تھانہ بھوانا میں ہنکوا کے گھریلو جھگڑے پر اپنے بیٹے امانت کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر باپ کو گرفتار کر لیا اور حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ठरी मीरवाह के नवाही इलाके सठारजा में कब्रिस्तान के प्लॉट पर चन्ना बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम, एक औरत समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुतासिरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि बाअसर लोगों ने हमारे घरों को आग लगा दी है और मोहसिन शाह दरगाह के कब्रिस्तान के प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसके बावजूद भी कब्जा करना चाहते हैं। हम आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि दरगाह के प्लॉट से फौरी कब्जा हटाया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गग्गू मंडी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी का सर्कल भूरेवाला के SHO से क्राइम मीटिंग का इनाकाद, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मीटिंग के दौरान पुलिस की कारकर्दगी पर दीगर पुलिस स्टेशंस का जायजा लिया। इस मौके पर DPO सर्कल बोरेवाला शमसुद्दीन खान भी मौजूद थे। इस मौके पर DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जदीद पॉलिसिंग की जानिब अहम कदम है और जराइम के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए पुलिस की तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा इंटरसिटी कैमराजात के जरिए मुख्तलिफ साइट्स की मॉनिटरिंग भी की है। तो नाजरीन, फूल इंसान की खुशी और गमी में बराबर के साथी होते हैं। इसी साथ की वजह से फूल नजाकत, लताफत और खुशबू की दुनिया से निकलकर बाजारों में बिकते हैं। पंजाब के शहर इलाहाबाद गैलन में बड़े पैमाने पर फूलों की काश्त भी की जाती है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन चौधरी की इस रिपोर्ट में। फूल इंसान की खुशी और गम में बराबर के साथी हैं। इसी साथ की वजह से फूल नज़ाकत, लताफत और खुशबू की दुनिया से निकलकर बाज़ारों में बिकने लगे हैं। इन्हीं ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब के शहर इलाहाबाद गिलन में बड़े पैमाने पर फूलों की काश्त की जाने लगी है। इलाहाबाद गिलन फूल मंडी में रोज़ाना वसी पैमाने पर फूलों का कारोबार होता है। नमाज फजर की अदायगी के बाद इलाहाबाद व गिरदनवा के फूलों के काश्तकार फूल लेकर मंडी पहुँच जाते हैं। खरीदारी के लिए मौजूद आढ़ती और व्यापारी फूल खरीद कर लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में फूल बेचते हैं। इलाहाबाद और गिरदनवा में गुलाब के फूलों की वसी काश्त होती है। यहाँ कई इकसाम के फूल, खास तौर पर गुलाब, चंबेली, गेंदा वगैरह दस्तियाब हैं। सुबह मजदूर लगा के फूलों की तड़ाई करते हैं और साथ ही गेलन में फ्लावर मंडी है, उधर ले जाकर बेचते हैं। इलाहाबाद व गिरदनवा में फूलों की नर्सरियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हसीन तोहफा है जो बरसों से इंसान के जमालियाती ज़ौक़ को तस्कीन बख्श रहे हैं। इनके खूबसूरत रंग नज़रों के लिए खैरा तो समझे जाते हैं, साथ ये जज्बात के इजहार का भी एक मौसर ज़रिया है। कैमरा टीम के साथ मोहसिन चौधरी, TV टुडे। रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियां चन्नू शहर और गिरदोनवा में चोरी डकैती की वारदातों में एक बार फिर इजाफा। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। थाना सिटी की हदूद में GT रोड पर डकैती की वारदात दौरान वारदात मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 बच्चों का बाप जाम भाग हो गया। जाम भाग होने वाला इमरान अली गुलशन अली टाउन में मियां चन्नू रिहायशी था। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू इमरान अली से मोटरसाइकिल नकदी रकम छीन कर फरार हो गए। शहरियों में खौफ की लहर, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा भी कर डाला। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
आला अफसरान की हिदायत पर अमल करते हुए रोड यूजर्स में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। डीएसपी सुहेल अफजल ने बताया कि अपनी और अपनी गाड़ी की हिफाजत के लिए धुंध के मौसम में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जो कि हादसा से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। फोग लाइट्स धुंध में आम लाइट से ज़्यादा कारआमद और मददगार साबित होती है। रोड यूजर्स फोग लाइट्स का इस्तेमाल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मुहिम को बढ़ाते हुए एडमिन ऑफिसर रिजवान नकवी ने बस टर्मिनल, ट्रक अड्डा, स्कूल और कॉलेज में जाकर ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद कर रहे हैं और लोगों को फोग लाइट्स की अफादियत से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि नादरा ऑफिस मुस्तफाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी उरूज पर। गले पर मास्क लगाएं, सिगरेट पीना मैनेजर का मामूल बन गया। दफ्तरी स्टाफ भी मास्क गले और दाढ़ी पर लगाकर काम में मसरूफ हैं। कसूर नादरा ऑफिस मुस्तफाबाद में मैनेजर की ज़ेर निगरानी कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी। मुनासिब फासले के निशानात तो लगाए गए हैं, लेकिन अवाम का हजूम फासले के निशानात को नजरअंदाज करता वीडियो में वाज़े नजर आ रहा है। जबकि मैनेजर भी दफ्तर से बाहर आकर बगैर मास्क के मर्दो खातीन से बदतमीजी करता और पब्लिक मकाम सिगरेट पीता रहता है। दिन भर मैनेजर सिगरेट पीने से दफ्तर से बाहर रहता है और मास्क गले पर लगाकर अवाम को मुंह पर मास्क लगाने की तलकीन करता नजर आता है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। शकरगढ़ डीएसपी सर्कल की निगरानी में कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। कानून के रखवाले कानून शिकन बन गए। एहलकार गुंडागर्दी सिटी शकरगढ़ में दहशतगर्दी फैलाते रहे। थाना जफरवाल के 4 एहलकारों की दूसरी तहसील में आकर अंधेर नगरी। सिविल कपड़ों में निजी कंपनी मार्ट में दाखिल होकर बदतमीजी, मार्ट के मालिक और अमले को गंदी गालियां और मोबाइल फोन छीन लिया। धक्के देकर साथ चलने की जिद में हरासा करते हुए बादअज़ां आसपास की गलियों में घुमाते रहे। धक्के देकर बगैर नंबर गाड़ी में डाल लिया और बाद में पैसे लेकर छोड़ दिया गया। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। उधर दादू में समाजी तंजीम लीगल राइट्स फोरम के जेर एहतमाम स्कूल्स और मुख्तलिफ गाँव में थिएटर्स का इनाकाद। सिंध के मशहूर अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की शिरकत, तालीम पर आगाही दी गई। दादू में समाजी तंजीम लीगल राइट्स फोरम के ज़र एहतमाम मुख्तलिफ स्कूल्स और गाँव में तालीमी आगाही शार उजागर करना समेत कोरोना से बचने की हिदायत पर ड्रामा थिएटर्स का एहतमाम गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिंधी ड्रामों और फिल्मों के मशहूर अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने अपने फनो मज़ाह समेत अदाकारी से बच्चों में तालीम की अहमियत और कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर बताई। इस मौके पर लीगल राइट्स तंजीम के रहनुमाओं ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इनेकाद करने का मकसद तालीम को मजीद फरोग देना है। बच्चे कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकेंगे। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी टंडोजाम के इम्तिहानात कोरोना एसओपीज के तहत इंतहाई सख्त इंतजामात में शुरू हो गए। पहले मरहले में तीसरे और फाइनल ईयर के तलबा से इम्तिहान लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज और इम्तिहानी मराकज के मरकजी दरवाजे पर सैनिटाइजर और ऑटो सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट लगाए गए। इस सिलसिले में ज़रा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तलबा को फासले पर रोक कर मास्क और सैनिटाइजर लगाने के बाद इम्तिहानी मराकज में जाने की इजाज़त दी, जबकि गेट से आने वाले तलबा को टेस्ट और ऑटो सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट से गुजारा गया। दूसरी जानब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर में एक मेडिकल टीम भी मुकर्रर की गई थी, जिसका अमला भी किसी खास डिवाइस के जरिए बुखार की जाँच पड़ताल की गई। मीरपुर खास में ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया गया। मीरपुर खास रोड पर ट्रैक्टर, ट्राली और मोटरसाइकिल का तसादुम। मोटरसाइकिल सवार एक खातून और मर्द जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में बढ़ते हुए खुदकुशी और समाजी किरदार पर मजहबी हम आहंगी के अनवान पर मीरपुर खास में निजी इदारे की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान शेख की इस रिपोर्ट में।
मेरे को खास में हम आंग पाकिस्तान की जानिब से सुक्कार वेलफेयर के ताउन से मुल्क में बढ़ती हुई खुदकुशी के वाकयात को रोकने और मजहबी हम आंगी पर आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मिरपुर खास की सिविल सोसाइटी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई खुदकुशी पर पाकिस्तान दुनिया का 15वां नंबर पर है, मगर अफसोस की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहाँ खुदकुशी भी हराम है और फिर भी पाकिस्तान खुदकुशी के वाकयात में इतने नंबर पर है, जिसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुकर्रीन का कहना था कि ज्यादातर खुदकुशी के वाकयात वहाँ पेश आते हैं जहाँ गुर्बत और तालीम नहीं हो, मगर हमारा मुल्क और महंगाई की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा खुदकुशी के वाकयात पेश आते हैं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में रहने वालों को मोहब्बत और खुलूस से रहना होगा, हमें मजहबी हम आएंगी बरकरार रखनी होगी। सिंध के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन से होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ कनरी में टाउन मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। कनरी में शाह लतीफ एम्प्लॉयज वर्कर्स यूनियंस की अपील पर कनरी में टाउन कमेटी के मुलाजमीन ने टाउन कमेटी कनरी से रैली निकालकर प्रेस क्लब कनरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर टाउन कमेटी कनरी के मुलाजमीन ने टाउन कमेटी जोही सनावर और टाउन कमेटी मानचंद के मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने के बायस उनके घरों में फाका कशी की सूरत हाल का बताया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं ताकि हम बच्चों का पेट पाल सकें। चीचा वतनी सर्कल में डाकू राज बरकरार, आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, शहरी लुटने लगे, पुलिस बेबस, शहरियों का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। चीचा वतनी सर्कल में डाकू गिरोह सरगर्म हो गए, शहरी नकदी और कीमती अशिया से महरूम होने लगे। मुकामी पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने आईजी पंजाब, आरपीओ साहिवाल से चीचा वतनी में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सिंधेलियां वाली में डीपीओ टोबा टेक सिंह के हुक्म पर थाना चटियाना में पुलिस ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीनने वाले डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक ने जिला भर में असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन वगैरह छीनने की वारदातें करने वाले सफदर नुनारी डकैत गैंग के 3 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल, 2,95,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा 3 अदद पिस्टल बरामद कर ली। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में तारीफी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए गए। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार ने एसएचओ थाना सिटी राजनपुर और टीम को बेहतरीन पुलिसिंग और क्राइम कंट्रोल पर तारीफी असनाद और कैश इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का कहना था कि पुलिस में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान हमेशा मेरे करीब होंगे और उनकी अच्छी कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। पुलिस टीम थाना सिटी राजनपुर की क्राइम फाइटिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से काविशें काबिल तारीफ हैं, जिस पर पूरी टीम दाद की मुस्तहिक है। पुलिस की इस तरह की काविशें आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को बहाल करती हैं, जिससे पूरे महकमे का एक सॉफ्ट इमेज उभर कर सामने आता है। जलालपुर भटिया में सुई गैस की बंदिश 20 घंटे से भी तजावुज कर गई। गैस की बंदिश से तंग गरीब शहरी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए लकड़ी के टॉलों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन टॉल पर भी लकड़ी की कीमत को गैस की लोड शेडिंग की वजह से पर लग गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और गरीब शहरियों ने लकड़ी के टालों का रुख कर लिया है। सुई गैस की बंदिश तकरीबन 20 घंटे से भी तजावज़ कर चुकी है। ना नाश्ते के वक्त गैस होता है और ना शाम के खाने के वक्त गैस होता है, और ऊपर से इतनी महंगाई, गरीब लोग महंगी लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। लकड़ी मालकान भी अपनी मन मर्जी की कीमत पर लकड़ियाँ फरोख्त करने लगे हैं। ना सुबह के वक्त गैस होती है और ना शाम के वक्त गैस होती है। तकरीबन 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग रहती है, जिसकी वजह
से ना सुबह के वक्त गरीब आवाम अपने बच्चों को नाश्ता करा पाते हैं स्कूल जाने के वक्त, और ना रात को खाना खिला पाते हैं। गरीब शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि करप्शन, अपोजिशन पर तनकीद और मदीना की रियासत बनाने से अगर फुर्सत मिले तो गरीब शहरियों के हाल पर भी रहम किया जाए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी के बचे कुचे सांस खुशहाल होकर ले सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, टीवी टुडे, जलालपुर भटियां। केरोड़ पक्का में हुकूमती अहकामात की रोशनी में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कुव्वत समात गोयाई बेनाए से महरूम बच्चों के माबैन स्पोर्ट्स के मुकाबला जात करवाए गए, जिसमें स्पेशल बच्चों ने शानदार खेल का मुजाहरा भी किया। केरोड़ पक्का में गवर्नमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स गाला के इवेंट का इनाकाद किया गया, जिसमें इदारे की प्रिंसिपल और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मेहमान खुसूसी थे। बच्चों के दरमियान रस्सा कशी, थ्रो बॉल और इसके साथ साथ आपको बताएं कि व्हील चेयर रेस के मुकाबले जात हुए। स्पेशल एजुकेशन सेंटर की प्रिंसिपल का कहना था कि खेलों के मुकाबले जात स्पेशल बच्चों में ख्वाबदे सलाहियतों को उजागर करते हैं, ज़हीन और जिस्म की नशोनुमा के साथ साथ खुशी का बायस भी बनते हैं। नवाबशाह के नजदीकी गांव के रिहायशियों का पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज। रिहायशियों ने पुलिस की जानिब से मेहनत कश नसीर को गिरफ्तार करने के खिलाफ बेनजीराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन गुलाम हैदर अराई और दीगर का कहना था कि नवाबशाह पुलिस बिला जवाज हमारी दुकान पर चढ़ाई करके हमारे वालिद मेहनत कश नसीर अराई को मनशियात के झूठे केस में गिरफ्तार करके ले गई है, जबकि दुकान से किसी किस्म की कोई मनशियात बरामद नहीं हुई और ना ही हमारा वालिद ऐसी सरगर्मी में मुलविस है, जबकि दुकान में रखी नकद रकम भी पुलिस अपने साथ ले गई। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि नसीर अराई पर दाखिल झूठा केस खत्म करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। काचू में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिशें होने से शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिश की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम सरमा की एंट्री पर लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों के काफिले गोरख हिल स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में अगले चंद दिनों तक बारिश और गोरख हिल स्टेशन समेत बेशतर पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। गैर कानूनी इंक्रोचमेंट और कब्जा माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन जारी है। रास्तों पर बनाई गई दुकानों को मिसमार कर दिया। खैरपुर जिला इंतजामिया की जानिब से खैरपुर शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की हैवी मशीनरी और पुलिस के जवानों के साथ गैर कानूनी इंक्रोचमेंट तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। खैरपुर शहर के मुख्तलिफ मकामात खाकी, शाहपुल, गाढ़ी पुल, दीगर इलाकों में ऑपरेशन जारी, जबकि गैर कानूनी बनाए गए दुकानें, शॉपिंग मॉल, होटल, घर को हैवी मशीनरी से तोड़े गए। फुटपाथ से तजावुजात हटाए गए। मुख्तियार कार अब्दुल शकूर सोलंगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारी सिंध में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस थाना सदर वजीराबाद का मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त। दौरान कार्रवाई मशहूर बदनाम जमाना 6 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। SHO पुलिस थाना सदर वजीराबाद ने दौरान कार्रवाई मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 8 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया और मुलजिमान को सजा के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरावाला रवाना कर दिया। SHO सैयद कैसर अब्बास का कहना था कि मनशियात फरोशी के मकरू धंधे करने वाले लोग दौलत के नशे में अंधे हो गए हैं और अपनी मौत को भूलकर तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। नाज़रीन, कभी आपने 1 फीट लंबा और 3 किलो वजनी लीमू देखा है? अगर नहीं तो चलें सूबा बलूचिस्तान के शहर शोरान, जहां आपको गैर मामूली साइज के लीमू देखने को मिलेंगे। नसीराबाद से 90 किलोमीटर की मुसाफत पर जिला बोलान के इलाके शोरान में एक नायाब किस्म का लीमू है।
लीमू का साइज 1 फुट है, जबकि उसका वजन 4 किलो तक है। जिन बागात में ये लीमू उगते हैं वो सरदार यार मोहम्मद उरंद के हैं। 20 साल कड़ी मेहनत से इस बड़े साइज के लीमू उगाने में कामयाब हुए। शोरान का ये लीमू अब आलमी सतह पर अपने मदे मुकाबिल के दांत खट्टे करने को तैयार है। लीमू का वजन 1 किलोग्राम है। शोरान के इलाके उगने वाले ये लीमू अपने मुनफरद साइज और हजूम की वजह से शोहरत हासिल कर रहा है। नौशहरा ठंडी और यखबस्ता हवाएं चल रही हैं। वहां के शहरी मौसम से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछलियों की दुकानों की तरफ रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक से। माजिद, बताइएगा शहरी किस तरह मछलियों का रुख कर रहे हैं और सर्दी का नज़ारा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, नवंबर की सर्द रातें हो और ठंडी यखबस्ता हवाएं हो तो ऐसे में मौसम इंतहाई सर्द होता है नौशहरा का। नौशहरा के शहरियों ने लुत्फानंदोज होने के लिए रुख किया है मछलियों की दुकानों पर। इस वक्त मछली की दुकानों की तरफ शहरी आ रहा है और मछली खाने में मसरूफ है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, मौसम बहुत ठंडा है और मछली खाने को बहुत मन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मछली बहुत खूब ज़बरदस्त पकाते हैं इधर। और जी, जैसे कि आपने जाना, इनका कहना था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इनको कम करने के लिए जो है मछली खाना बहुत मुफीद है और सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शहरों का ये भी कहना है कि तेल की तली हुई मछली के साथ साथ यहाँ के कोयले पर पकाई हुई मछली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मछली के मांग में भी इजाफा हुआ है। और साथ साथ मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि नौशहरा में राहू, माशेर, छेना, सिल्वर मछली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया माजिद खटक अपडेट करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गड़ी खैरू और उसके गिरदो नवा में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू। ठंड में इजाफा, बिजली गैस समेत मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, जिसकी बायस लोग घरों तक महदूद होकर रह गए और कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगी। जबकि बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रोड रास्तों पर बारिश का पानी जमा होने लगा और धान की तैयार काश्त को शदीद नुकसान का अंदेशा हो गया, जिसके लिए काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो गए। तो दूसरी जानिब बारिश की बूंदें गिरते ही इंतजामिया की जानिब से हमेशा की तरह बिजली, गैस और मोबाइल नेटवर्क समेत तमाम तर मवासलाती निज़ाम बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आवाम में मुश्किलात का इजाफा हो गया है। शहदाद कोट में गंदगी के वाकयात मामूल बन गए। आज भी 9 केस रिपोर्ट। मुतासरा शहरियों ने शहदाद कोट समेत जिला के मुख्तलिफ थानों में म्यूनसिपल और टाउन कमेटी अफसरान पर सख्त गजीरी के 3 FIR दर्ज करवा दी है। शहदाद कोट में आवारा और बावले कुत्ते की भरमार है। आज भी मासूम बच्चों समेत 9 नए कुत्ते के काटने से जख्मियों होने वालों की अस्पताल में दाखिल करके वैक्सीन की गई है। सेक्शन थाना में गांव गुलाम नबी सासोली के रिहायशी मोहम्मद आजम बरोही की फरियाद पर CMO म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ कुत्ते के काटने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के मुताबिक शहर में शुरू की गई कुत्ता मार मुहिम के दौरान अब तक 100 से ज्यादा आवारा और बौले कुत्ते हलाक किए जा चुके हैं।